की कीमत $200 पर बैरल तक पहुंच सकती है। एक्सपर्ट्स अब इसे असंभव नहीं मान रहे। उनका कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इफेक्टिवली बंद रहता है तो प्राइसेस में बड़ी तेजी आ सकती है। 28 फरवरी को जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था, तब एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ऑयल $100 के पार जा सकता है। अब 3 हफ्तों के अंदर ही मार्केट में चर्चा $150 से $200 पर बैरल तक पहुंच चुकी है। 9 मार्च को ब्रेंट क्रूड तकरीबन $120 तक पहुंचा और 13 मार्च के बाद $100 से नीचे गिर गया। 18 मार्च को साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायली स्ट्राइक और उसके बाद ईरान के कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई के एनर्जी साइट्स पर हमलों के बाद कीमतें और बढ़कर $108 से ज्यादा हो गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का तकरीबन 20% गुजरता है, अगर ये बंद रहता है तो प्राइसेस और भी ऊपर जा सकती हैं। मिडिल ईस्टर्न क्रूड जैसे ओमान और दुबई पहले ही $150 पार कर चुके हैं। ईरान ने शुरुआत में ही स्ट्रेट बंद करने की चेतावनी दी थी, जिससे शिपिंग लगभग रुक गई थी। यूएस कॉन्वॉय प्लान को सपोर्ट नहीं मिला और अब कुछ ही शिप्स, ज्यादातर भारत, पाकिस्तान, टर्की और चीन के, गुजर पा रहे हैं। आईईए के साथ मिलकर 400 मिलियन बैरल इमरजेंसी रिजर्व्स जारी करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये सप्लाई गैप को पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रहा। ओसीबीसी के मुताबिक मार्केट में रोज तकरीबन 10 मिलियन बैरल की कमी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर डिसरप्शन लंबा चला तो 2026 में $200 का ऑयल पॉसिबल है। आईएमएफ के अनुसार ऑयल में हर 10% बढ़ोतरी से ग्लोबल इन्फ्लेशन 0.4% बढ़ती और ग्रोथ 0.15% घटती है। 2008 में ब्रेंट का हाईएस्ट $147.5 रेट था, जो आज के हिसाब से तकरीबन $224 बनता है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे परफेक्टली पॉसिबल मानते हैं, जबकि कुछ इसे आउटलैंडिश बताते हैं, क्योंकि यूएस, कनाडा और ब्राजील जैसे देशों में प्रोडक्शन अब बढ़ने लगा है। अंत में प्राइसेस इस बात पर डिपेंड करेंगी कि सप्लाई शॉर्टेज और डिमांड रिडक्शन के बीच बैलेंस कैसे बन पाता है। लेकिन इसका असर भारत में मिल रहे पेट्रोल डीजल पर कितना होगा? अगर क्रूड ऑयल की कीमत $200 पर बैरल तक पहुंचती है तो भारत को एक बैरल के लिए तकरीबन 18,500 से लेकर 18,700 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। मौजूदा एक्सचेंज रेट यानी 92.5 रुपए से 93 रुपए पर यूएस डॉलर के हिसाब से एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर्स होते हैं। इसलिए रिफाइनरी लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन 116 से 118 रुपए पर लीटर बैठती है। ये कीमत टैक्सेस, मार्जिन्स और ऑयल कंपनीज के खर्च से पहले की है। असल में इसका सीधा असर रिटेल फ्यूल प्राइसेस पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल से ही बनते हैं, लेकिन इनके फाइनल प्राइस में रिफाइनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, डीलर मार्जिन और स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस भी जुड़ते हैं। ऐसे में अगर क्रूड ऑयल $200 तक पहुंचता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसानी से 150 से 180 रुपए पर लीटर या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सरकार कितना टैक्स कम करती है या कितनी सब्सिडी देती है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी का असर आम लोगों की जेब पर जरूर पड़ेगा। हाउस होल्ड बजट्स पर दबाव बढ़ेगा, इन्फ्लेशन तेज हो सकता है और इंपोर्ट बिल बढ़ने से ट्रेड डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट भी चौड़ा हो सकता है। इसका ओवरऑल असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ेगा, जब तक सरकार बड़े स्तर पर राहत मेजर्स या प्राइस कंट्रोल स्टेप्स नहीं लेती। ये सारा सिनेरियो आजकल की कंडीशंस को देखते हुए पॉसिबिलिटीज पर है, लेकिन इस सब में भारत को कुछ राहत जारी है कि भारत के लिए टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सुरक्षित गुजरकर भारत पहुंच रहे हैं। लेकिन युद्ध के चलते अच्छी स्थिति कब तक बनी रहेगी, ये देखना होगा। ये है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।